लेकिन जब मांगेगा तो राग की चीज ही मांगेगा। जैसे मच्छर तुम्हारी लाख परिक्रमा लगाए लेकिन पिएगा तो खून ही पी कर जाएगा। और कमल उसी कीचड़ में रहता है, उसी से जीवन ऊर्जा पाता है। कीचड़ से कमल को निकाल दो तो मर जाएगा, लेकिन कीचड़ जानता है कि कीट कालिमा को कैसे सुगंध में और सुंदरता में परिवर्तित करना है। उस ऊर्जा को लेकर ऊर्ध्वगामी बना देता है और तालाब की शोभा बन जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन मन वचन काय ग्रस्त में रहते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभी इतना अनुकूल नहीं मिला है कि आप पूर्ण वीतरागी बन जाए। हर कोई वीतरागी थोड़ी बन सकता है, और बन जाए, बनना बहुत आसान बात है। कपड़े उतारो तुम साधु बन जाओगे, लेकिन मन को कब निर्ग्रंथता लाओगे। मन में कह दिया चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। क्यों जजे हैं? गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते बिन कमल है। नगरी नारी को प्यारे अथा कादे में अमल है। क्या कह दिया? गे ही पे ग्रह में न रचे, घर छोड़कर नहीं जाता अभी, क्योंकि जब तक चारित्र मोह का उदय है तब तक चारित्र नहीं ले पा रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, सच्ची श्रद्धा तो हो गई। आप कहोगे माता जी सच्ची श्रद्धा कैसे होगी? हम तो इतना तत्वार सूत्र आदि सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मूलाचार अष्टपाहुण सब पढ़ लिए, लेकिन श्रद्धा कैसे होगी? अरे शब्दों से श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा, एक पति पत्नी जा रहे थे नदी में, मतलब नाव में बैठे थे और अचानक तूफान आया नदी में। तो कहते हैं कि नाव डोलने लगी तो सब लोग अपने भगवान का नाम लेने लगे, और कहते हैं पति ने अचानक पत्नी को बचाया तो नहीं, उल्टे और चाकू निकालकर उसके गले पर रख दिया। तो पत्नी कहने लगी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान बचा लेगा। तो पति बोला मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें पता है, तुम्हें मार दूंगा। पत्नी हंसती रही और कहने लगी क्या मजाक करते हो? पति बोला तुझे डर नहीं लग रहा है? उसने कहा तुम मेरे पति हो, मुझे मार ही नहीं सकते हो, चाहे कितना भी डरा लो, मैं डरती नहीं हूँ। तो उसने कहा बस जैसी तेरी श्रद्धा है कि मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ, इसी का नाम तो श्रद्धा है। परमात्मा मुझे कैसे मरने देगा जब मैं तेरा पति हूँ और तुझे नहीं मार सकता हूँ? तो वो परम पिता है, परम परमेश्वर है, परम पति है, परम करुणा निधान है, परम मालिक है, वो कैसे मुझे मरने देगा? भगवान का नाम तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर तो इतनी श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास में बहुत अंतर होता है। विश्वास परस्पर में किसी पर भी हो जाता है। आपको पति पत्नी पर विश्वास है, व्यापारियों पर विश्वास है, डॉक्टरों पर विश्वास है, नाई पर विश्वास है, धोबी पर विश्वास है, मास्टर पर विश्वास है, तभी तो बच्चे को भेज देते हो। धोबी नाई पर विश्वास है तभी तो अपने बाल कटाने चले जाते हो, ये नहीं सोचते हो गर्दन काट दी तो। डॉक्टर पर विश्वास है तभी तो अपने पेशेंट को ऑपरेशन रूम में भेज देते हो और रुपया भी देते हो, लिख भी देते हो, मर जाएगा तो आपकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तुम्हें 2% पर विश्वास है। ये विश्वास हो सकता है, विश्वास कभी भी टूट सकता है, लेकिन श्रद्धा एक बार हो जाए। जिस श्रद्धा किसे कहते हैं? जिसके लिए जान भी कुछ ना हो, जिसके लिए जान भी ना कुछ हो, जीवन देकर भी अमर बनी रहती है। यहाँ पर जहाँ विश्वास होता है पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, तो भी लोग कहते हैं उनके लिए जान दे देंगे, वो मेरी जान से बढ़कर हैं। आपने देखा होगा, ये तो रागी लोग कह देते हैं जिनका सिर्फ विश्वास, और कैसे विश्वास डोल जाता है आपने कभी विचार किया होगा? पति पत्नी बहुत चाहते हो एक दूसरे को, लेकिन कोई एक पत्र मिल जाए पुराना, कोई मिस कॉल मिल जाए, आप समझ लेना, कोई फेसबुक आदि पर आजकल तो यही सब मिलेगा, क्या होगा? तुम्हारी नजरें तुरंत बदल जाएंगी। भले वो पुराना खत हो, आपका खत नहीं है, लेकिन क्या होगा? सिर्फ तुम्हारी इतनी सी बात से विश्वास टूट जाता है। ध्यान रखना, ये रागियों की जरा सी बात से तुम्हारा विश्वास टूट जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता ही नहीं है।
क्योंकि कहते हैं भगवान आज तक मैंने आपको श्रद्धाई से तो नहीं पूजा है, बस पुण्य है, पुण्य होता है, पुण्य नहीं चाहिए मुझे, पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। पुण्य के उदय में दूध जलेबी कुत्ते भी खाते हैं, पाप के उदय में गरीब लोग बच्चे भूख से तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं हे प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। वास्तव में कहते हैं उन्हें भी कोई नज़र मिली होती तो वो कुछ के कुछ हो गए होते। वास्तव में उन्हें भी कभी मत सोचना कि पुण्य क्या है पाप क्या है, सब बेकार की बातें हैं। हमने कही पाप का उदय देखना तो अस्पतालों में देखो, और पुण्य का उदय देखना है तो कहाँ, मंदिरों में देखो, कोठियों में मत देखना। जो तुम्हें ऊपर से बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं कोठियों में वाले व्यक्ति, गाड़ी में बैठे हुए देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो लाइफ है, क्या पुण्य है। लेकिन नहीं, हो सकता है बीवी झगड़ालू हो, बच्चे उदंड हो, शरीर काम नहीं करता हो, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए हमें। हमें तो पुण्य ही चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। ना चाहूँ मैं चक्रवर्ती की संपदा, क्या कहा है अपने दर्शन पाठ में कि मैं आपसे विमुख होकर चक्रवर्ती पद भी नहीं पाना चाहता हूँ, और आपका भक्त रहकर एक दरिद्री भी होना स्वीकार करता हूँ। ये पुण्य और पाप की अपनी प्रवृत्ति में देखना। मंदिर आते हैं तो इस भावों से आओ कि हम मंदिर होकर चले जाएं। जब आप मंदिर में कोई होता तो कहते हैं अरे तुम मंदिर में कैसी बात सोच रहे हो, तुम मंदिर में ही काम कर रहे हो, तुमने मंदिर में झगड़ा कर लिया, कम से कम मंदिर की मर्यादा तो रखते। और तुम्हारे साथ मंदिर हो जाएगा तो तुम पाप कैसे करोगे। हम तो एक ही बात कहते हैं कि कोई बहुत कठिन काम नहीं है, हर समय को सदुपयोग में बनाओ। क्योंकि कह दिया कि वास्तव में व्यवहार से पुण्य क्या है, व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा आदि पुण्य है, व्यवहार चारित्र है। और आप लोग सोचते हैं कि हम पुण्य कैसे करें, अरे पुण्य करना तो कठिन काम नहीं है, पाप करना बहुत कठिन काम है। पाप करना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफसोस से लोग पाप के दिनों में बहुत क्या होते हैं, जागृत होते हैं, सक्रिय होते हैं। 2 विश्व युद्ध हुए जिस समय, आपको पता होगा उस समय ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़े, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति को हम अखबार में छपाते हैं। अपना प्रैक्टिकल करके देखना, जहाँ गंदे पोस्टर लगे होंगे वहाँ सोच के जाओगे आप देखेंगे ही नहीं, और जब जाओगे तो एक नज़र चली जाएगी। क्योंकि पाप की तरफ प्रवृत्तियां हमारी अनादिकाल से गई हैं, पाप के संस्कार पड़े हैं। यदि बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, यदि संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें यानी औलादें खराब हो जाती हैं। यदि गिफ्ट ना दो तो बच्चे रोते हैं, यदि संस्कार ना दो तो तमाम जिंदगी रोते हैं। हमें कैसे संस्कार देना, हमारे यहाँ कैसे संस्कार थे, कहा है पुण्य पाप दोनों। हम लोग कहते हैं भगवान पुण्य दे, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। लेकिन विचार करना, जब हम पर अमीरी होती है तो हम लोगों को भूल जाते हैं, और जब हम पर गरीबी होती है तो लोग हमें भूल जाते हैं। एक बार की बात, एक बहन के यहाँ भाई आया तो गरीबी हालत में था, तो बहन ने ऐसी रोटी पूछी और भेज दिया भाई को। कुछ दिन बाद बहुत अमीरी हो गई, भाई के पास बहुत पैसा हो गया। फिर बहन ने जीवन पर बुलाया तो वो भाई को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए रखे, तो वो बार बार व्यंजनों को जेवरों को लगाता था और थाली में रखा, उसने खाया नहीं। तो बहन ने बोला तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले जिसके हैं उसको खिला रहा हूँ ना। उसने कहा क्या मतलब। तो कहते हैं कि तूने इसको ही खिलाया है, मेरे को तो मैं पहले भी आया था तब तूने सूखी रोटी परोस दी थी, आज इस जेवरों का। कहते हैं गालिब बहुत बड़ा कवि हुआ है,
वो गया अकबर के दरबार में, कोई प्रोग्राम था, उसे बुलाया गया, कार्ड दिया गया। सब लोगों ने कहा भी गालिब को कि तुम अपने कपड़े बदल लो। वो कहने लगा मैं इतना बड़ा कवि हूँ, मुझे कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है। और कहते हैं वो गया तो लोगोंने ने धक्के मारे और उससे कुछ घुसने नहीं दिया। बाद में अपने मित्र से कहा तू ठीक कहता था कि घुसने नहीं देंगे, मुझे घुसने नहीं दिया। उन्होंने कही तू अभी जा, इसी वक्त जा। और बढ़िया कपड़े पहनाए, बढ़िया पगड़ी उगड़ी लगाई और कहते हैं शेरवानी आदि पहनाई और एक बैच लगाया महाकवि गालिब। और वो तो वहाँ सलाम ठोकने लगे, लोग पैर छूने लगे। तो अंदर गया, राजा ने कहा तुम इतने लेट आए। कहने लगे पहले मैं आया था तो मुझे प्रवेश नहीं मिला था, अब कपड़े आए हैं तो मुझे प्रवेश मिला है। आप समझना हमारी पहचान भी हम किससे बनाते हैं? वस्त्रों से, मकान से, कोठियों से, बच्चों से, नौकरी से। हमारी अपनी पहचान कौन सी है? अपनी पहचान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ध्यान रखना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंद दो कसाय से होते हैं, और दो स्थिति और अनुभाग बंद किससे होते हैं? कसाय से होते हैं। और प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होते हैं। इतनी सी परिभाषा समझ लेना। हमारे मन, वचन, काया में कुटिलता होगी, कठोरता होगी, कहते हैं दुष्ट प्रवृत्तियां होंगी, तो प्रकृतियां अशुभ बनेंगी। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत, जितनी साता आदे आप आ रहे हैं, लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं, ये किसका प्रताप है? पुण्य का प्रताप है। और आप जा रहे हैं और आपकी तरफ से लोग नजरें फेर रहे हैं, ये किसका प्रताप है? हमने अशुभ कर्म आते हैं, हमारी प्रकृतियां अलग हुई, योग गलत थे, इसलिए प्रकृति और प्रदेश बंद गलत हुआ, स्थिति और अनुभाग बंद। आजकल लोग कहते क्या करें माता जी, पापी लोग सुखी हैं। अरे पापी लोग सुखी नहीं है, हमारा नजरिया गलत है, हमने पाप बंद किए। हम लोग तो भगवान को भी बेईमान कर देते हैं। यदि दूसरे के घर में पैसा बढ़े, बोले भगवान देखो तो पापियों के घर बढ़ रहा है, कलयुग में है कोई चमत्कार ही नहीं रहा। ये नहीं सोचते हैं हमने ऐसे दुष्कर्म किए जिससे मेरे घर में अंसाता है। कभी भगवान को दोष नहीं देना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते, और करें आप फल दें, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, ये जगबास जथारथ दिखे सब दिखे दुखदाता। पैसा है तो परिवार ठीक नहीं, परिवार है तो शरीर ठीक नहीं। जो संसार विशेष होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो इतना ही ध्यान रखना कि तुम कहीं चले जाना लेकिन अपने में नहीं आओगे। कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहें जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो पाप में प्रवृत्तियां सहज हो जाती हैं। स्थिति और अनुभाग बंद का मतलब आप समझते हैं? लोग कहते हैं माता जी वो तो बहुत सुखी हैं, उनने इतना इतना पाप किया है। हमने कहा स्थिति और अनुभाग यदि तीव्र कसाय में बांधोगे तो बहुत बंधेगा। और जब तक आबादा काल है, आबादा काल भी आप लोग को समझ में कुछ ही लोगों को आ रही होगी। आबादा किसे कहते हैं? जितने समय तक कर्म फल देने के योग्य नहीं होते हैं उसके बीच के काल को आबादा काल कहते हैं। अभी उसने बांधे, तीव्र कसाय से बांधे, एक दो भव बाद आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो नौ आंसू रुला कर छोड़ेंगे। हम भी कितने रोए हैं, घर में झगड़ा हो जाता, सच बताना लगता नहीं है संसार व्यर्थ है। कितनी बार तो तुम्हें भी लगा होगा बेकार की भाग दौड़ है, बेकार का हाय तौबा है, लेकिन फिर भी ममत्व भाव कहता है आखिर हैं तो अपने बच्चे, कुछ तो छोड़ जाओ। अरे बच्चे तुम्हें कभी याद करेंगे? कोई याद नहीं करेगा। ये जरूर ध्यान रखना कि पुण्यात्मा परिवार बनो। जब तक मोक्ष नहीं मिला, जब तक तुम्हारी संवर और निर्जरा का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, तब तक ऐसे परिणाम लाओ कि तुम्हें घर में रहते हुए, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं,
लोग कहते हैं माता जी, कई महिलाएं हमसे कहते हैं आप हम आपके साथ चलते हैं। हमने कि घर में ही रह लो, यही बहुत है। साथ चलकर क्या करोगे? अरे साथ चलने से कोई संसार छूटता है क्या? संसार छूट जाए, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के हेतु थे जो ज्ञान और वैराग्य हैं। लोग कहते हैं माता जी नींद नहीं आती। हमने कहीं प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। एक व्यक्ति ने तो आगे वाले का कुर्ता ही फाड़ दिया प्रवचन में। मैंने कही, उसने झगड़ने लगा, कहा क्यों कुर्ता फाड़ दिया? बोले आराम से तसल्ली से नींद आ गई थी। तो बोले नींद आ गई तो मेरा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? बोले कपड़े की दुकान है, एक व्यापारी आया था, मैं बोल रहा था 55, वो कह रहा था 50, 52 में सौदा पक्का हुआ और दे दिया कपड़ा। अब कपड़ा तो था नहीं, तेरा कुर्ता हाथ में आया तो दे दिया। उसने कहा अजीब। बोले अरे नींद लग गई थी, 4 कुर्ते बनवा दूंगा। हमारी और आपकी नींद तो कभी खुली नहीं है। आप कहोगे कैसे? मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान आप कैसे हो? अप्रमादी हो। संसार के लोग तो श्रम से, परिश्रम से, काम से थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं। आप तो कैसे हो? रात दिन सोते ही नहीं हो, अप्रमादी हो। तो मैं यही कहूँगी कि मंदिर में आओ, जिस समय निस्सही निस्सही बोलते हो उस समय निस्सही का अर्थ क्या? निस्संग हो जाना। लेकिन हम हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते। तो समझना भी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। जब ऐसा लगने लगे आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भाती। लेकिन कहाँ भाती? हम गुण तो गाते हैं, याद परिवार को ही करते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहा था, मैं आऊँगा, इस बार छुट्टी नहीं मिली तो चाहे नौकरी छोड़ कर आऊँगा, लेकिन ज़रूर आऊँगा। अचानक पहले फ़ोन तो चलते नहीं थे लेकिन पत्र लिखते थे लोग। और आपने देखा होगा प्रेम के पत्र कभी पूरे नहीं होते थे, एक पेज में भी लिखते थे तो ऊपर नीचे कुछ भी, चाहे बेटे को लिखे माँ, चाहे ऐसा नहीं कि हम प्रेम का मतलब उसी को समझते हैं। मैं कहती हूँ वो तो राग हो सकता है, प्रेम तो सच पूछो, सच्चा प्रेम तो परमात्मा से हो सकता है। उसके पहले तो सारे प्रेम कागज के फूल हैं। तो लेकिन वो अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहा था, रो रहा था बहुत याद में, और इधर इसको भी याद आ रही थी। अचानक वो डिबरी जलाकर लिख रहा था, किसी पहाड़ पर बैठा हुआ था और वहाँ पर जलाए तो हवा चल रही थी, बहुत मुश्किल से लिख पा रहा था। उसने 2-4 लाइन लिखी और जो मोमबत्ती जल रही थी वो बुझ गई। अचानक पत्नी बोली मैं यहीं पर हूँ, तुम जिसके लिए, प्रेमिका बोली मैं यहीं हूँ। उसने कहा तू आ ही नहीं सकती है, तू झूठ बोलती है, कोई फरेबन है। और उसने लिया और धक्का मार दिया। आप समझ गए, सच्ची प्रेमिका जिसके लिए पत्र लिख रहा था वो सामने खड़ी थी। वो बोला तू आ ही नहीं सकती इतनी दूर से, तू कौन है मुझे बहलावा दे रही है, हट जा मेरे सामने से। और कहते हैं सुबह हुआ, बहुत रोया कि इसके लिए पत्र लिख रहा था, उसी को मार दिया। हमारी आपकी हालत ऐसी नहीं होगी क्या? हम जिसको याद कर रहे हैं वो तो सामने है, कहाँ जाना है उसको खोजने को? अपने अंदर ही शक्ति है, स्वयं की शक्ति ही एक दिन क्या परम शक्ति बनेगी, परम लक्ष्य तक ले जाएगी। लेकिन क्या हमने अपनी मोमबत्तियों के धुएं में अपने परिवार, अपनी प्रशंसा, अपनी पद प्रतिष्ठा के कारण ये मोमबत्तियां जल रही हैं, एक न एक दिन बुझेंगी, या तुम बुझाओ या वो बुझेंगी। समझदारी इसी में है कि बड़ा चांद, विशाल चांद, चांदनी फैली है, वो हमारे अंदर फैली है। वरना क्या होगा, पत्नी देखने जाते हो, पहले घर का एक बुजुर्ग पत्नी देखाता था, बहू देखाता था, बहू 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान बहू देखाता, बहू 2 नंबर की निकलती है।
क्योंकि पहले तुम्हारे ख्याल ये थे, पूछते थे, तत्व अर्थ सूत्र आता है, मंदिर जाती है, पूजन करती है, पाठ करती है, ऐसी चीज़ें पूछते थे जो आपके संस्कार को बलवती बनाती। आजकल पूछते हैं डांस आता है, और तब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। आप ध्यान रखना, जितनी लोग जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। वरना तो आपको पता है, पत्नी जब आती है तो चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन बाद सूरजमुखी होती है, और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाते हैं। किसी की सुनती नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का भी यही हाल होगा। जब जवानी होती है, नई नई शादी होती है, तो परफ्यूम आदि की खुशबू आती है। थोड़े दिन बाद 40-45 के बाद बाम और विक्स की खुशबू आती है। खुशबू कहो, दुर्गंधी कहो, और बाद में दवाइयों की आती है, और सड़ जाओ, बुढ़ापा आ जाए तो भले तुम बाहर से कुछ भी लगा लो, अरे कब तक चेहरे को सजाओगे, चित्त को सजा लो तो आज परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपने जीवन को पंच कल्याणकों के माध्यम से, उनका आना भी कल्याणक होता है और जाना भी कल्याणक होता है। तो हम लोग अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा के कल्याणकों की आराधना उपासना में अपना समय देंगे, और आपको समय से हम छोड़ देंगे। क्योंकि छोड़ना तो संसार है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक संसार में रहना पड़े तब तक तालमेल से रहना चाहिए। घर में झगड़े करके नहीं रहना चाहिए। कभी लोग कहते हैं हम तुमसे बात ही नहीं करते। अरे क्यों बात नहीं करते हो? इतना अच्छे मंदिर से जाओ तो लोग तुम्हारी पूजा करने को उत्सुक हो जाएं, तब तो फायदा है तुम्हारी पूजा करने का। तुम्हारी पूजा एक दिन पूज्यता बना दे, इनके दर्शन तुम्हें आत्म दर्शन में कारण बन जाए। और भगवान की पूजा करते करते एक मेंढक जब स्वर्ग का देवता हो सकता है, तो हमें देवता भी नहीं बनना। ध्यान रखना, हमें बनना तो देवता नहीं बनना। देवता तो हम कई बार बन के आए हैं, हमें अब अच्छा मनुष्य भी नहीं बनना। हमें तो उन कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि आप देवताओं से भी ऊपर हो और आप मनुष्य से भी ऊपर हो। यानी मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सुपित्र देवता यथा, आप देवताओं से ऊपर हो, यानी परम देवता हो। और आप मनुष्य में, इस भव में भी मनुष्य की प्रकृति से ऊपर थे, मनुष्य की प्रवृत्तियों से ऊपर थे। तो हम भी मनुष्य की प्रवृत्तियों से ऊपर होंगे, और हम देवता नहीं, हम परम देवता बनेंगे। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो।